सुबह से जब से उठा हूँ, जब से इच्छा कर रही है कि कोई शेयर खरीद लूँ, कोई शेयर खरीदूँ। कौन सा खरीदूँ बाबा? कौन सा खरीदूँ? किसी से पूछूँ क्या? हाँ, पूछा तो था। पिछली बार वो मैंने एक ब्रोकरेज, जंडू बाम ब्रोकरेज हाउस से पूछा था। वो चला नहीं, उसमें नुकसान हो गया। क्या करूँ, क्या करूँ? एक काम करता हूँ, सिक्का उछालता हूँ। हाँ, क्रिकेट में भी तो उछालते हैं। ओके, ये रहा सिक्का। ठीक है, इसको उछाल के देखते हैं। अगर हेड आया तो इन्फोसिस, अगर टेल आया तो टीसीएस। पक्का। ट्रर, हेड। वाह, इन्फोसिस खरीदते हुए। वाह, ये क्या है? दोस्तों, आप भी ऐसे स्टॉक्स खरीदते हो क्या? अगर हाँ, तो समझ जाइए। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सागर नोमिक्स पर। और मैं सागर शर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, एक चीज़ है कि हमें ऐसा होता है ना, कभी कभी तलब उठती है। जैसे सिगरेट पीने वालों को सिगरेट की तलब तलब उठती है, चाय पीने वालों को चाय की तलब उठती है। जो वाइन पीते हैं, जो शराब पीते हैं, उनको शराब की तलब उठती है। तो ऐसे ही हमारे बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिनको शेयर खरीदने की तलब उठती है कि सुबह 9:15 नहीं कि बस मार्केट खुल गया, कुछ तो खरीदने का है, कुछ तो खरीदने का है। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो मैं आपको दो चीज़ें कहूँगा। पहली चीज़ कि अगर आप ऐसे सिक्का उछाल के शेयर खरीदने वालों में हैं, तब तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना टाइम और कहीं निकाल सकते हैं। अगर आप उनमें नहीं हैं और आप सचमुच में शेयर मार्केट में शेयर्स को एनालाइज करके धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा बनाना चाहते हैं, मतलब कि आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर वीडियो होने वाला है। इसको लास्ट तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने लास्ट तक नहीं देखा तो अधूरी जानकारी से वो अभिमन्यु वाली प्रॉब्लम हो सकती है कि उसमें अंदर घुसना तो आता है चक्रव्यूह में, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता। सो दोस्तों, पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप ट्रेडर हैं जिन्हें 5 ही मिनट में पैसा बनाना है, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन आप अपना समय कहीं और बिता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप इसके बाद भी इस वीडियो पे बने हुए हैं, इसका मतलब आप सीरियस हैं पैसा इन्वेस्ट करके वेल्थ में क्रिएट करने में। सो दोस्तों, शुरू करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो ये है कि आखिर शेयर्स को ढूंढा कैसे जाए। उससे पहला सवाल ये है कि आखिर शेयर ढूंढने ही क्यों हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि शेयर्स इसलिए ढूंढने हैं क्योंकि अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, तो दोस्तों आपकी परचेजिंग पावर धीरे धीरे कम होती रहती है। क्यों कम होती रहती है? क्योंकि देखिए, सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप पैसा रखते हैं तो आपको वो 3 से 4% के आसपास का इंटरेस्ट देता है साल का। ठीक है, तो अगर मैंने आज ये जो टी शर्ट पहन रखी है, ये 100 रुपये की है, तो मैं इस पैसे को आज यहाँ खरीदने की बजाय और मैं बैंक में डाल देता हूँ। साल भर बाद में मेरे पास में 104 रुपये होंगे, तो मैं ये टी शर्ट भी खरीद लूँगा और 4 रुपये मेरे पास बच भी जाएंगे। बराबर है। लेकिन उधर ही दूसरी बात क्या है कि अगर जो इन्फ्लेशन है, वो जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी कि चीज़ों की जो रेट प्राइस बढ़ जाती है, उसकी रेट, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और वो लगभग 6-7% के आसपास चलती है, कम ज़्यादा होती रहती है। बट मान लीजिए आज मैं अगर बैंक अकाउंट में इस पैसे को डाल देता हूँ और फिर ये सोचता हूँ कि साल भर बाद में मैं 100 रुपये की शर्ट खरीद लूँगा और 4 रुपये मेरे पास इंटरेस्ट के बच भी जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ क्या होता है कि एक साल बाद में चीज़ों की कीमत जो है वो 7% बढ़ गई लगभग, मान लीजिए। तो ये जो टी शर्ट है, ये आज 100 रुपये की थी, तो एक साल बाद में ये 107 रुपये की हो गई, 107 रुपीज़ की। जबकि बैंक अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मिला 4 रुपये। तो आपके पास में 3 रुपये, यानी 107 रुपये माइनस 104 रुपये, यानी 3 रुपये कम पड़ गए। इसका सीधा मतलब ये है कि आज अगर आप ये टी शर्ट खरीद सकते हो और उस पैसे को बैंक अकाउंट में रख करके आप साल भर बाद खरीदना चाहते हो, तो इसको नहीं खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि महंगाई की दर ज़्यादा है। इसलिए स्टॉक्स में, यानी शेयर मार्केट में, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, या किसी भी रूप से प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी परचेजिंग पावर जो है, यानी कि आपकी जो लाइफस्टाइल मेंटेन करने की क्षमता है, वो कम नहीं होती है। आपको चीज़ों के खरीदने की जो ताकत है आपके अंदर, वो बनी हुई रहती है आमतौर पे, अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो तो। अब ये तो हो गया बेसिक लॉजिक। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है
तो क्यों करना है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन कैसे करना है इसके दोस्तों तरीकों पे बात करते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई टेक्निक्स है, कई तरीके हैं जिनसे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें नंबर 1 है दोस्तों, और जो सबसे कॉमन और सबसे यूजफुल टेक्निक है जो अधिकतर लोगों के काम में आती है, वो है इन्वेस्ट इन इक्विटी थ्रू म्यूचुअल फंड्स। कि म्यूचुअल फंड्स में भी स्टॉक्स यानी शेयर्स ही होते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट शेयर्स पे रिसर्च करके मेहनत टाइम लगा के उसके बाद में आप उसे खरीदें, और फिर हो सकता है आपकी डिसीजन गलत भी हो और कहीं नुकसान भी हो जाए। उससे अच्छा है आप एक फंड मैनेजर को पैसे दे दें और हर महीने पैसे देते रहें, वो पूरे स्टॉक मार्केट में रिसर्च करके जो बेस्ट कंपनीज के बेस्ट शेयर्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो में आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के हिसाब से जमा करता रहेगा। सो वो म्यूचुअल फंड का रास्ता है और ये काफ़ी हद तक बेटर है। मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप 2,000-3,000 रुपये महीने का या 4-5 हज़ार रुपये महीने तक का आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों शेयर्स की रिसर्च में और उसके अंदर लगाने वाले टाइम की जगह आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, अपने जॉब पे ध्यान दीजिए, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए, और ये पैसा म्यूचुअल फंड में हर महीने डालते रहिए और आपका ठीक ठाक सा रिटर्न उसमें मिल जाएगा। अभी कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, कैसा लेना है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप चाहो तो मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप वो वीडियोस को देख सकते हो। मैंने आई बटन पर भी वो चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में तीनों जगह आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, बहुत सारे दोस्त तो ऐसे हैं जो आई बटन पे क्लिक ही नहीं करते हैं। भैया आपको जानकारी चाहिए ना, तो मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन लेने की क्षमता आपकी होनी चाहिए। तो अब बात यह है कि म्यूचुअल फंड कौन सा लेना है, उसमें लेकर के अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं उस प्लेलिस्ट को देख करके, तो वो एक तरह से ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट पे चलता रहेगा और आप अपनी करियर और बिजनेस पे लग करके अपनी तरक्की पे ध्यान दो, पैसा आपका सही जगह इन्वेस्ट होता रहेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप सचमुच में अगर शेयर मार्केट को समझना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट को सीरियसली एक करियर ऑप्शन के तौर पे बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों उस केस में आपको इक्विटी रिसर्च आनी चाहिए। और इक्विटी रिसर्च का मतलब होता है शेयर्स की डायरेक्ट रिसर्च, और वो आने के लिए आपको बेसिकली कम से कम मैं कहूँगा 10th तक की एजुकेशन आपकी होनी ज़रूरी है। उसके बाद आपकी जितनी हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। 10वीं तक की पढ़ाई आपकी मैथ्स और साइंस और मैथ्स और इंग्लिश की होनी चाहिए, काफ़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अलावा आपको बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है कॉमर्स की वो आपको पता होनी चाहिए, और इसमें हमें 3 चीज़ें करनी पड़ती है। पहली चीज़ क्या होती है दोस्तों, वो होती है आपकी फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरी चीज़ होती है आपकी वैल्यूएशन, और तीसरी चीज़ होती है आपकी टेक्निकल एनालिसिस। अब ये कैसे करना है, ये वैसे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें भाई। आप इन तीनों चीज़ों को भी तो तभी करोगे ना जब आपको ये पता तो पड़े कि शेयर कौन सा आपके हिसाब से ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में 5,000 शेयर्स हैं, उनमें से कौन सा आपके लिए अच्छा है, ये सबसे पहले देखने की कई टेक्निक्स हैं। एक तकनीक जो थी वो मैंने पिछली वाली वीडियोस में बताई थी कि आप म्यूचुअल फंड से देखें कि म्यूचुअल फंड्स कौन से स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं। उससे आपको पता लगेगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट है, फिर उसकी रिसर्च करके आप उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है वो है बजटरी एलोकेशन को देखना। गवर्नमेंट हर साल जो बजट लेके आती है उसके हिसाब से जो एलोकेशन है उसको देखना ज़रूरी है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ सीधे स्क्रीन पर। देखिए यहाँ दोस्तों मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है जिसमें कि हम ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बजट जो 2023 था उसमें कौन कौन से सेक्टर्स को कितना कितना वेटेज मिला है। तो आप यहाँ जाके देख सकते हो कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया है, एग्री सेक्टर उसको बूस्ट दिया है। कितना दिया है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि देखिए we have over 65% of the population living in rural areas and almost 45% of the population dependent on agriculture। तो नंबर 1 जो प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की वो है एग्रीकल्चर। तो हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उन पे हम पहला ध्यान दे सकते हैं। अब उसमें कौन कौन सी हो सकती है, उसमें जैन इरीगेशन हो सकती है, उसमें आपके NHPC हो सकती है, उसमें आपके जो भी गेहूँ चावल अनाज इससे रिलेटेड कंपनीज है वो हो सकती है, फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनीज हो सकती है, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी हो सकती है जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो एक टेक्निक तो हो गई वो।
दूसरी चीज़ है दोस्तों कि गवर्नमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने जो अभी बजट दिया था उसमें क्या कहा है कि द बजट इज इंक्रीज बाय 30% टू ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है उन्होंने कुछ जो प्रोजेक्ट्स है जैसे पीएसपी प्रोजेक्ट होते हैं, जे कुमार इंफ्रा है, ऐसी सीईएसई प्रोजेक्ट्स है, और ये काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है, प्लस जो सीमेंट और स्टील की कंपनीज है उन सब के लिए इन्होंने एलोकेशन दिया है। सो रुपीज़ 2.4 लाख करोड़ outlay for railways is the highest ever and 9 times made in 2013। सो अभी ये जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है 2023 में, यानी कि पहले के मुकाबले इन्होंने बहुत ज़्यादा अलोकेशन बढ़ा दिया है। तो हमें क्या क्या समझ में आया दोस्तों? हमें समझ में आया कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ पे गवर्नमेंट का जोर है। हालांकि इसके नीचे भी एक बार देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर आ गया फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, इसमें भी इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है। अगली चीज़ है टूरिज्म, तो गवर्नमेंट टूरिज्म को भी बढ़ाना चाहती है। और लास्ट में है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, और फिर पीएलआई स्कीम वगैरह को भी आप कंसिडर कर सकते हैं बात के लिए। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों पकड़ में आई है वो क्या आई है कि गवर्नमेंट का ध्यान कहाँ पर है? वो है ध्यान सारा का सारा इन सेक्टर्स पे, एग्रीकल्चर, दूसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा में भी खासतौर पे सीमेंट प्लस स्टील, और तीसरी चीज़ क्या है दोस्तों? वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये ही 3 सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट ने बजट में सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखे हुए हैं। तो अब हम इनमें जाकर के और अच्छी कंपनीज को सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले चलते हैं हमारे स्क्रीनर पर, और स्क्रीनर पर आप जाकर के देखेंगे तो यहाँ ना बहुत सारी आपको स्क्रीन्स मिलेगी। तो हम जैसे स्क्रीन्स पे गए, यहाँ से आप दोस्तों इस साइड से कोई भी उसको उठा लीजिए, जो सेक्टर है उसको ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ले लिया सीमेंट सेक्टर। अब दोस्तों सीमेंट सेक्टर में ये सारी कंपनीज आ गई, ये सब। अब हमें इनमें से सारी कंपनीज तो लेनी नहीं है। अब हमें पहली स्टेज हमारी क्लियर हो गई। अब दूसरी क्या है कि इनमें से कौन सी कंपनी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं मार्केट कैप वाइज। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हमने अरेंज किया इसको। तो देखिए सबसे पहले आ गई आपके पास में अल्ट्राटेक सीमेंट, फिर श्री सीमेंट, फिर अंबुजा सीमेंट, फिर डालमिया एंड सो फोर्थ। अब एक एक को हम देखते हुए चलते हैं कि पहली चीज़ ये है कि जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, उसका पी कितना है 47, और ये 52 वीक के हिसाब से करीब करीब 46% ऊपर है, विच इज़ काइंड ऑफ ओके। अभी प्राइसिंग नहीं देखते, अभी फंडामेंटल्स देखते हैं। सो नेक्स्ट इज दिस अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट एंड दिस करंट मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू, ये सब की 3 to 4% है। और आप देख सकते हैं डेट इक्विटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट की डेट इक्विटी रेशियो इज लेस, विच इज़ अ गुड थिंग। फिर उसके बाद में प्रमोटर होल्डिंग, ये देख लीजिए ये सबकी बराबर ही है। और पायोस की स्कोर हो गया, करंट रेशियो सबसे अच्छा इसका है। और इस तरह से कैश फ्लो सबके पास सबसे ज़्यादा किसके पास में, कैश फ्लो एज कम्पेयर टू प्राइस। तो आप देखेंगे CMP यानी करंट मार्केट प्राइस ज़्यादा है, कैश फ्लो कम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये नेगेटिव है क्योंकि ये नंबर ना कम आना चाहिए। तो इस हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट इज़ मच बेटर। और फ्री कैश फ्लो भी सबसे ज़्यादा अल्ट्राटेक के पास में। और दोस्तों 3 साल का PE देखोगे तो 25 है, इनका 20 है, तो 25 इज़ ओके। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इसमें सबसे अच्छा दिया है दोस्तों किसने, श्री सीमेंट ने। तो इस तरह से हमें एक हिंट मिल जाता है कि हम इनमें से कौन सी कंपनी को सेलेक्ट करें। तो हमारे इन क्राइटेरियाज पे अल्ट्राटेक सीमेंट हमारी जैसे हम ले लेते हैं एक बार, फिर इसमें हम लोग फर्दर रिसर्च करते हैं और यहाँ जाके देखते हैं हम लोग कि इसमें हमें EV अपॉन एबिटा ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर हमें मिल रहा है। यानी EV अपॉन एबिटा दोस्तों देखने से और इस मल्टीपल से हमें पता पड़ता है कि ये जितना मल्टीपल कम होता है उतना अच्छा होता है। इससे हमें पता पड़ता है कि ये कंपनी वैल्यूएशन ज़्यादा है या कम है। दूसरी बात, हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए ये जो ब्लू लाइंस बनी हुई ना, ये बताती है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। और नीचे ये लंबी ब्लू लाइन जो बनी हुई है ना, ये बताती है कि प्राइस कैसे चल रही है। तो देखिए प्रॉफिट यहाँ तक बढ़ रहा था 22 तक, 23 के बाद में प्रॉफिट कम होना शुरू हुआ है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ऐसे पकड़ में आती है चीज़ें।
यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है कम, ठीक है, प्रॉफिट इज गोइंग डाउन, और प्राइस फिर भी ऊपर जा रही है, तो प्राइस इज गोइंग अप। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे कमाई कम हो रही हो लेकिन फिर भी चीज़ महंगी होती जा रही है, तो इसलिए अल्ट्राटेक को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे सीधे। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि इसके बाद हमें और रिसर्च भी करनी है इस पर। फिर हम नीचे जाते हैं और बाकी फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं। कैसे चेक करना है दोस्तों, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट को जाइए। अरे भैया आई बटन को क्लिक तो कीजिए, एक बार आई बटन को जा करके देखिए तो सही। बहुत सारे लोग तो आई बटन को क्लिक ही नहीं करते हैं। मैं बार बार कह के करके भी थक जाता हूँ कि भाई आई बटन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इधर उधर के जो 2-2 मिनट के 5-5 मिनट की वीडियोस देखने से अच्छा है पूरा ढंग से एक बार टाइम निकाल के तरीके से एक बार में समझो चीज़ों को और फिर खुद इन्वेस्ट करो। सिंपल है कि नहीं। चलिए अभी हम लोग सीधा इसी पर चल रहे हैं कि इस तरह से हमने यहाँ ये फंडामेंटल्स देख लिए इसके, और इसके बाद में इसकी एनुअल रिपोर्ट है वो भी हम लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। 200-300 पेज के आसपास की होती है। इसमें आपको सारी कंपनी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, बिजनेस सेगमेंट्स क्या है, मैनेजमेंट डिस्कशन क्या है, ये सारी चीज़ मिल जाएगी। इसको आपको स्टडी करना चाहिए। ये हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका टेक्निकल्स में। तो दोस्तों टेक्निकल्स के लिए हम लोग सीधे हमारे टेक्निकल एनालिसिस का जो चार्ट है उस पर चलते हैं और हम यहाँ पे टाइप करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। और ये देखिए दोस्तों अल्ट्राटेक का चार्ट हमारे सामने है, और जैसा हमने कहा था ये वैसा ही है कि ये कंपनी ने यहाँ पर एक अच्छा रनअप दिया था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 2021 के बाद यानी सितंबर के बाद से ये डाउन ट्रेंड में आ गई। और जैसा हम लोग यहाँ देख रहे दोस्तों यहाँ पर भी तो वही बात है जो मैंने बताई थी कि यहाँ देखिए मई 22 के बाद जुलाई 22 से इसका प्रॉफिट नीचे हो रहा है लेकिन प्राइस इसकी बढ़ रही है। तो अगर हम यहाँ चल के देखें तो आप देख सकते हैं कि मई 22 के बाद में यानी कि यहाँ से इस जगह से प्राइस जो है वो बढ़नी शुरू हो रही है लेकिन प्रॉफिट जो है वो इसका कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है इस स्टॉक के साथ, तो हम इसे नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, इसने डबल बॉटम यहाँ पर दिया है और ब्रेकआउट भी दिया है, तो अप ट्रेंड तो शुरू हो गया है, लेकिन दोस्तों अप ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये रादर देन अप ट्रेंड इसे हम एक पैरेलल चैनल कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ प्राइस ना एक चैनल में मूवमेंट कर रही है, और वो चैनल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं ऐसा कुछ बना दूँ यहाँ, तो लगभग ये एक चैनल है, इस प्राइस चैनल में ही प्राइस चल रही है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ से लोग खरीदना शुरू करते हैं, प्राइस बढ़नी शुरू करती है, प्राइस लगभग इस एरिया पे पहुँचती है, लोग बेचना शुरू कर देते हैं, फिर से मिड में आते हैं, फिर लोग खरीदना शुरू करते हैं कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल है। तो रेजिस्टेंस पे आकर के वापस टूटता है और फिर ये नीचे जाता है। जब नीचे जाता है सपोर्ट पे तो वापस से खरीदना शुरू करते हैं लोग। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन लेस है, इस ट्रेंड का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। और डायरेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट तो हो रहा है कम और प्राइस जा रही है ज़्यादा। इसलिए दोस्तों एक कंफ्यूज्ड कंपनी है, इसलिए मैं इसको लेने की सलाह अभी एट प्रेजेंट नहीं दूंगा। तो ये एक तरीके से, हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से मैं एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ आपको कि ये पूरा वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जाता है जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकें। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको खरीद लो या फिर मत खरीदो, लेकिन क्यों खरीदो और क्यों मत खरीदो ये ज़रूर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दोस्तों ये एक तरीका है जिससे कि हम स्टॉक्स की प्रॉपर रिसर्च करते हैं और उसके बाद में हम तय करते हैं कि क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर इन्वेस्ट करना है तो फिर एक साथ पैसा नहीं डालना हमें जब भी इन्वेस्ट करना होता है तो हमें सिस्टमेटिकली हर महीने, हर हफ्ते या हर क्वार्टरली आपको थोड़ा पैसा 2-5 स्टॉक शेयर्स खरीदते रहे। एक कंपनी पकड़ी, उस कंपनी के 2-2, 4-4 शेयर या 10-10, 20-20 शेयर जितनी आपकी क्षमता हो वो हर महीने खरीदते रहें। उससे आपको उस कंपनी में घाटा भी नहीं होगा और आपको 2 चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। पहली चीज़ एवरेजिंग, तो प्राइस ऊपर जाए चाहे नीचे जाए आपकी प्राइस एवरेज होती रहेगी। दूसरी चीज़ कंपाउंडिंग,
कंपाउंडिंग से क्या होगा कि आपके पास जब प्राइस गिरेगी तो आपके ज़्यादा शेयर्स आपके पास आ जाएंगे, और जब प्राइस बढ़ेगी तो आपके शेयर्स की ओवरऑल वैल्यू, फंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपको दोनों तरह से फ़ायदा होगा इसमें। तो दोस्तों सही तरीका तो यही है, एक बार मैं वापस से समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको स्टॉक्स खरीदने के लिए, रिसर्च करने के लिए कितना टाइम आपको मिलता है, और आप कितना सीरियसली, एक्टिवली इस काम को कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो बेस्ट है म्यूचुअल फंड में जाइए, वहाँ इन्वेस्ट करिए और अपने बिजनेस पे, अपने जॉब पर उस पर ध्यान दीजिए। सिंपल बात खत्म। दूसरा तरीका कि अगर आप सचमुच में चीज़ों को सीरियसली सीखना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड के मुकाबले में थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट कमाने के लिए मेहनत करना चाहते हैं, तो उस केस में आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन से सेक्टर्स पे गवर्नमेंट का जोर है। वो आप देख लेंगे बजटरी एलोकेशन से, न्यूज़ से, जो न्यूज़पेपर्स से, टीवी पे जो चैनल्स हैं, बिजनेस चैनल्स, उनसे। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड कहाँ खरीदारी कर रहे हैं उनको भी सर्च करिए, उससे आपको पता पड़ेगा कि इन शेयर्स में मूवमेंट है। फिर उसके बाद आप करिए फंडामेंटल एनालिसिस, जो मैंने आपको एक छोटा सा रूप बताया उसका। उसके बाद आप वैल्यूएशन कीजिए कि क्या ये कंपनी महंगी है या सस्ती है। और थर्ड नंबर पे जाके आप देखिए कि ये टेक्निकल एनालिसिस से चार्ट्स इसके बारे में क्या करें। जब आप इन पूरी चीज़ों को अच्छे से समझ लें, आश्वस्त हो जाएं, तो ऐसे शेयर में थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने डालिए। जब आप एक शेयर की रिसर्च कर दें तो फिर दूसरी इंडस्ट्री के दूसरे शेयर को भी आप इसी तरह से ढूंढें, और इस तरह से 10 से 12 शेयर्स का एक अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको चीज़ों को बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ गलतियाँ मुझसे हुई होगी, कुछ जगह आपको समझाने में मैं असमर्थ भी रहा हूँगा, लेकिन एक इंसान हूँ, नर हूँ, नारायण नहीं हूँ, तो मुझे यही मानिए कि मेरी भी गलतियाँ हो सकती है। उसके लिए तो मैं क्षमा ही मांग लेता हूँ आपसे। पर मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको ईमानदारी से मदद कर सकूं, जिससे आप सचमुच में पैसा इजीली, शांति के साथ बना सकें। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई है आपको और कुछ नया आज सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि आपको सबसे अच्छी चीज़ आज क्या सीखने को मिली। दूसरा, क्योंकि ये जानकारी रिसर्च बेस्ड है और आपको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने में आपकी हेल्प करेगी, तो आपके जितने सर्कल में जो भी लोग हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं, आपके कलीग्स, फ्रेंड्स, जो भी सर्कल के लोग हैं, उन सबको व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, सब जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे ना दोस्तों, उतनी ही सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचेगी, और कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति का आपकी हेल्प की वजह से फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान होने से बच भी सकता है। तो इस शुभ कार्य करने में कोई कंजूसी नहीं करना, ठीक है दोस्तों। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मेरी अगली वीडियो आप तक मिलेगी कैसे आपको? मैं तो खो जाऊंगा भीड़ में, फिर आप ढूंढते रहोगे कौन था वो जो लाल टी शर्ट पहन के बैठा हुआ था। तो बेटर है कि इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगली वीडियो मेरी तुरंत आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।